जनवरी 17, 2026 कराची। रात के 10:15 पर जब सब सो रहे थे तो उस वक्त MA जिना रोड पर किसी का नसीब जल रहा था। गुल प्लाजा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जली, ये कराची का गुरूर जला है। सिर्फ 1200 दुकानें नहीं बल्कि हजारों बच्चों का मुस्तकबिल राख हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था? मैं पिछले कई सालों से यही देखता आ रहा हूँ। वही पुरानी कहानी और वही नाकाम रेस्क्यू सिस्टम और वही मौत का तमाशा जो हम हर दफा देखते हैं। आज के वीडियो लाइक्स के लिए नहीं है और आज मैं वो सच्चाइयाँ सामने लाऊंगा जो हमारे सिस्टम ने राख के नीचे दबा रखी हैं। हमारी फायर ब्रिगेड के पास पानी क्यों नहीं होता? हमारे फायर हाइड्रेंट्स पर कुंडा किसने मारा? और आखिर असली मुजरिम है कौन जो आग के जरिए कराची की जमीन को खाली कराना चाहता है? और अगर आज आपने वीडियो नहीं देखी तो क्या पता कल अगला नंबर आपकी मार्केट या आपके घर का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मौत सस्ती है और सिस्टम अंधा। चलें गुल प्लाजा की इस राख के पीछे छुपी असली कहानी का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि अब इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहकर आगे बढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है और अब हमें सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। कराची रोशनियों का शहर, लेकिन पिछले हफ्ते इस शहर की रोशनियां किसी खुशी की वजह से नहीं थी बल्कि उस खौफनाक आग की वजह से थी जो लाखों ख्वाबों को राख में बदल रही थी। MA जिना रोड पर खड़ी वो अजीमो शान इमारत गुल प्लाजा, जिसने हमारी माओ बहनों और बेटियों के घर सजाए, आज वो जगह खुद एक शमशाम घाट बन चुकी है। सोचिए, एक शख्स सुबह अपनी दुकान का ताला खोलता है इस उम्मीद से कि आज जो पैसे कमाऊंगा उसे कल को अपनी बेटी की शादी करूंगा, और रात को वही शख्स उसी दुकान के मलबे के सामने खड़ा होता है। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थी और ये सिर्फ 1200 दुकानें नहीं, ये 1200 खानदान थे और ये 1200 खानदान एक ही रात में सड़क पर आ गए। लेकिन क्या आपको पता है, जब आग लगी तो असली तमाशा दुकानों के अंदर नहीं, दुकानों के बाहर हो रहा था। और वो तमाशा कौन कर रहा था? हमारा रेस्क्यू सिस्टम, हमारा फायर डिपार्टमेंट। क्या वो वाकई हमें बचाने के लिए है या सिर्फ किसी नए हादसे का वेट करने के लिए? आज मैं वही बातें करूंगा जो मैं पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूँ। आज मेरी आवाज में सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक आग है, और ये आग उन लोगों के खिलाफ है जो हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गुल प्लाजा में सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, या फिर इस राख के नीचे कोई ऐसी सच्चाई दबी है जो कराची के लैंड माफिया और सिस्टम को नंगा कर देगी? चलिए शुरू से बात करते हैं। गुल प्लाजा सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक एहसास था। मैंने अपनी सारी जिंदगी कराची की इस गलियों में गुजारी है और गुल प्लाजा मेरे लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, अम्मी का हाथ पकड़ के वहाँ जाता था। वो भीड़, वो हर चीज का मिल जाना, वहाँ पर घर सजाने का हर सामान मिलता था। कराची का जो आम शहरी है ना, उसके लिए जगह किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सस्ती और अच्छी चीजें मिलती थी। आज उन्हीं घर सजाने वालों के अपने घर उजड़ गए, अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, लेकिन क्या किसी को परवाह है? मैं अक्सर सोचता हूँ, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी तो कर दी, लेकिन हमने कभी सोचा कि अगर वहाँ पे एक चिंगारी भी भड़की तो क्या हमारे पास उससे लड़ने की ताकत है? कराची की रग रग में बसने वाली ये मार्केट आज क्यों खत्म हो गई? अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर जो हम 2007 से देखते आ रहे हैं। आपको याद होगा 2007 में PNSC की बिल्डिंग में आग लगी थी। 22 से 24 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी, उसके टॉप फ्लोर जल रहे थे। और आपको पता है हमारा फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? वो नीचे खड़े होकर आग का तमाशा देख रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी सीढ़ी तो सिर्फ 3-4 फ्लोर तक जाती है, ऊपर तक पानी कैसे फेंकें? 2007 से लेकर 2026 आ गया, कराची में 40-40 फ्लोर की बिल्डिंग बन चुकी हैं, लेकिन क्या फायर डिपार्टमेंट की सीढ़ी लंबी हुई? नहीं। हम बात करते हैं चाइना की, जो आज के टाइम पे ड्रोन के जरिए आग बुझा रहा है। हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, लेकिन हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो पता चलता है कि टैंक में पानी ही नहीं है। क्या ये कराची वालों के साथ मजाक नहीं है? एक अरबों रुपए का बिजनेस करने वाला शहर जो पूरे मुल्क का पेट पालता है, उसके पास अपने लोगों को आग से बचाने के लिए डंक का सिस्टम भी नहीं है। ये जुल्म है कराची वालों के साथ। अब बात करते हैं कुंडा कल्चर और माफिया की। दुनिया भर में फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, वो लाल कलर के नल के जो सड़कों के किनारे पर लगे होते हैं। तो जब कहीं पे आग लगती है, फायर ब्रिगेड आती है, पाइप लगाती है और पानी आना शुरू। इन्हें टैंकर का वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन कराची में यहाँ पर फायर हाइड्रेंट की लाइन पर लोगों ने कुंडे मारे हुए हैं। मैंने खुद देखा है, लोग सड़क खोद कर फायर हाइड्रेंट के पानी से अपने घर की टैंकियां भरते हैं। अपने घर की टैंकी भरना जरूरी है, चाहे उसकी वजह से पूरा शहर जल जाए। क्या आपको पता है इसके पीछे पूरा एक टैंकर माफिया है?
है, जब किसी मार्केट में आग लगती है तो ये माफिया एक्टिव हो जाता है और पानी के टैंकर की कीमत बढ़ जाती है। ये रेस्क्यू सिस्टम नहीं है, ये मौत का कारोबार है। हम लोगों ने अपने शहर के सेफ्टी सिस्टम को अपने हाथों से बर्बाद किया है। मीडिया कहता है कि ये शॉर्ट सर्किट था। मैं पूछता हूँ, शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? क्या कभी किसी ने इन पुरानी मार्केट्स का सेफ्टी ऑडिट किया है? आप कराची की किसी भी पुरानी मार्केट में चले जाएं, बोरी बाजार, बोल्टन मार्केट, गुल प्लाजा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स का ऐसा जाल है जैसे कि किसी मकड़ी ने नशा करके जाल बनाया हो। नंगी तारें, पुरानी ट्रांसफॉर्मर्स और लोड की कोई लिमिट ही नहीं। सिविल डिफेंस का इदारा क्या कर रहा है? उनका काम सिर्फ दुकानों से रिश्वत लेना नहीं है, उनका काम सेफ्टी चेक करना भी है। दुबई में अगर आपकी दुकान में एक वो फायर बुझाने वाली रेड कलर की बोतल सी नहीं होती लगी हुई, अगर वो ना हो तो आपका ट्रेड लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर आपको 1200 दुकानों में शायद मुश्किल से 10 मिलेंगी वो रेड कलर की आग बुझाने वाली बोतल्स। उसका इंग्लिश में एक नाम है, मैंने लिया नहीं क्योंकि आप में से बहुत लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी लाइफ में देखा ही नहीं। आपको पता है हमारा मसला क्या है? हम लोग रिएक्टिव है, हम लोग प्रोएक्टिव नहीं है। यानी हम लोग पहले एक्टिव नहीं रहते, हम कुछ होने के बाद एक्शन लेते हैं। हम लोग हादसों का इंतजार करते हैं ताकि बाद में अफसोस कर सकें। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग आग से जलकर मरते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि अक्सर लोग स्मोक यानी धुआं इनहेल करने की वजह से मर जाते हैं। जब आग लगती है तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी जगह ले लेती है। और गुल प्लाजा में कोई भी स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम नहीं था। और हमारे यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हुए सिर्फ ये देखा जाता है कि कितनी दुकानें निकल सकती हैं, ये नहीं देखा जाता कि अगर आग लग जाए तो धुआं कहाँ से निकलेगा। लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं है, फायर ड्रिल क्या होती है हमारे दुकानदारों को पता ही नहीं है। हमारी बिल्डिंग्स मौत के पिंजरे हैं, यानी डेथ ट्रैप। और अब एक ऐसी बात जो बहुत से लोग दबी आवाज में करते हैं, यही कि MA जिन्ना की जो जमीन है वो खजाना है। यहाँ की हर एक इंच की कीमत अरबों में है। और गुल प्लाजा 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग थी, यानी वहाँ पे 4 से 5 फ्लोर थे। लेकिन आजकल कराची में 40 से 45 फ्लोर की बिल्डिंग का फैशन है। जब एक पुरानी मार्केट खत्म होती है तो वहाँ पे एक टावर खड़ा कर देते हैं जिसमें 40 से 45 फ्लोर होते हैं। RJ मॉल, कोऑपरेटिव मार्केट, ये सब अचानक क्यों जलते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि साजिश है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? क्यों आज तक कभी किसी बड़े बिल्डर या फिर किसी सरकारी अफसर को जेल नहीं हुई जिसने इस वीक बिल्डिंग्स का अप्रूवल दिया? इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ कमेटी बनती है और वो कमेटी रिश्वत के पैसे खाकर खामोश हो जाती है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद मैंने सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़े। वो कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल बैठ गया। लोग लिख रहे थे कि अच्छा हुआ ये जल गया, बहुत महंगा सामान बेचते थे, ये तो मेमन लोग हैं, इन्होंने बहुत लूटा है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से पहले। किसी का कारोबार चला गया, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई राख हो गई। 1200 दुकानों में से हर कोई चोर नहीं था, वहाँ पर मजदूर थे, वहाँ पर छोटे दुकानदार थे। हमारी बेहिसी इस हद तक बढ़ चुकी है, हम लोग किसी की मौत पर भी सियासत और नफरत ढूंढते हैं। याद रखें, आज उनकी दुकान जली है, कल आपका घर भी जल सकता है और तब भी हमारा ये निकम्मा रेस्क्यू सिस्टम खड़ा होकर तमाशा देख रहा होगा। ये किसी जुल्म से कम नहीं है। इंतजार या इनकलाब, मैं इस तरह के वीडियोस बनाकर थक चुका हूँ। इतने सालों से वही दुख, वही स्क्रिप्ट, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठ सकता। 2026 में भी मैं वही बातें कर रहा हूँ जो 2007 में लोगों ने की थी। तो इसका मतलब है हम सब सो रहे हैं, हम आज भी 2007 में जी रहे हैं। वही आग, वही हादसे, वही जुल्म, वही हमारा रेस्क्यू सिस्टम। हम लोग कब तरक्की करेंगे? हम लोग कब आगे बढ़ेंगे दुनिया के साथ? हम लोगों को सिस्टम बदलने के लिए सबसे पहले अपना रवैया यानी अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, सिविल डिफेंस से जाके सवाल करें, अपनी दुकानों में सेफ्टी ऑडिट करवाएं और अपनी गवर्नमेंट से कहें हमें नए फ्लाईओवर यानी पुल नहीं चाहिए, हमें नए फायर डिपार्टमेंट्स चाहिए, हमें ऐसी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चाहिए जो 50 फ्लोर तक जाएं, हमें ऐसे फायरमैन चाहिए जिन्हें रिश्वत नहीं, इज्जत और रिसोर्सेज मिले, वरना हम लोग यहीं पे राख होते रहेंगे। गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं। अल्लाह आप सबको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करे। दोस्तों, आज के वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आवाम को जगाने की कोशिश है। अगर आपको लगता है कि हमारे शहर का रेस्क्यू सिस्टम बदलना चाहिए तो आज की इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर लगाएं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपके एरिया में फायर सेफ्टी का क्या सिस्टम है। और अगर आप एक दुकानदार हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपनी दुकान में वो रेड कलर का सिलेंडर लगाएं। शायद वो एक छोटी सी चीज़ एक बड़े हादसे को रोक सके। प्लीज़ अपना और अपने शहर का ख्याल रखें। अब मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।